एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखें, हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड करनी है। अब 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद नहीं होती, तो हम इसको ऐसे दो एंगल्स के अंदर ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें याद हो। तो देखें, 15 डिग्री को लिखा जा सकता है, 15 डिग्री को लिखा जा सकता है कि साइन 15 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री मनफी 30 डिग्री। अब यहां पर हम एक फार्मूले का यूज करेंगे कि साइन इन द ब्रैकेट अल्फा मनफी बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा मनफी कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे ये जो फर्स्ट एंगल है इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं और इस सेकेंड एंगल को बीटा कह देते हैं। अब हमें यहां पर अल्फा की जगह पे 45 डिग्री को पुट करवाना है और बीटा की जगह पे 30 डिग्री को पुट करवा देते हैं। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यूज को पुट करवाना है और cos 30 डिग्री की वैल्यूज को पुट करवाना है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं कि साइन 45 डिग्री पे वैल्यू देता है 1/√2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस एज इट इज। फिर cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यूज पुट करवाते हैं और साइन 30 डिग्री की वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। इसी तरीके से इस स्टेप में हमें क्या करना है, 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो चले वैल्यू ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है कि √3/2 √2 माइनस 1/2√2। अब यहां पर देखें एक्सप्रेशन के दरमियान में माइनस है, तो हमें यहां पे एलसीएम से इसको सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम से इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाता है √3 माइनस 1/2√2। तो यहां पर हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया जो कि आई √3 माइनस 1। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 cos 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को भी हमें दो एंगल्स के अंदर ब्रेक करना होगा, ऐसे दो एंगल्स में जिनकी वैल्यूज हमें याद हो। तो चले 15 डिग्री को लिखा जा सकता है, 15 डिग्री को cos 15 डिग्री विल बी इक्वल टू cos इन द ब्रैकेट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहां पर हम फार्मूले का यूज करेंगे कि cos इन द ब्रैकेट अल्फा मनफी बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है इसको हम अल्फा कह देंगे और सेकंड एंगल को बीटा कह देंगे। इस फार्मूले के अंदर अल्फा की जगह पे 45 डिग्री को सब्स्टिट्यूट करना है और बीटा की जगह पे 30 डिग्री को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है, cos 45 डिग्री cos ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में हम cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करवाएंगे और cos 30 डिग्री की वैल्यू पुट करवाएंगे और यहां पर भी साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो देखें cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 डॉट cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस एज इट इज sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 डॉट
और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम वन टाइम ज़रब करेंगे √3 को और 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, और यहाँ पे 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है कि √3/2 टाइम √2 प्लस 1/2 टाइम √2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम लेने से आंसर आ जाता है √3 + 1/2 √2। तो ये हमारे पास cos 15 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेंजेंट 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे ऐसे दो एंगल्स के अंदर जिनकी वैल्यूज हमें याद हो। तो टेंजेंट 15 डिग्री को लिखा जा सकता है, टेंजेंट 15 डिग्री विल बी इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि टेंजेंट इन द ब्रैकेट अल्फा मनफी बीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पे 45 डिग्री को रखेंगे और बीटा की जगह पे 30 डिग्री को रखेंगे। तो चलें वैल्यूज को पुट करवाते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 30 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू पुट करवाएंगे और टेंजेंट 30 डिग्री की। इसी तरीके डिनोमिनेटर के अंदर भी टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री को पुट करवाते हैं। तो चले वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो देखें यहाँ पर टेंजेंट 45 डिग्री पे वैल्यू देता है 1 माइनस, देखिए बैक आपको दिखाते हैं, तो देखें बैक करके कि हमने ये निकाला था कि टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू पुट करवानी है और टेंजेंट 30 डिग्री की। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो देखें वैल्यूज को पुट करवाएं यहाँ पर, कि टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू देता है 1 और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। डिनोमिनेटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही हमने किया। उसके बाद हमने यहाँ पर नोमिनेटर के अंदर एलसीएम लिया, √3 आ गया, और डिनोमिनेटर के अंदर भी एलसीएम लिया √3। तो यहाँ पर देखिए नोमिनेटर का √3 डिनोमिनेटर के √3 से फिनिश हो गया, क्योंकि दोनों सेम थे इस वजह से कैंसिल हो गए। या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये जो बटे का साइन है इसको अगर क्रॉस में चेंज कर दिया जाए तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर चला जाता है और ये ऊपर वाला फंक्शन नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है √3 - 1/√3 + 1। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, साइन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे 105 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स के अंदर ब्रेक करना होगा जिनकी वैल्यूज हमें याद हो। तो देखें 105 को लिखा जा सकता है कि साइन 105 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन इन द ब्रैकेट 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्योंकि 60 में 45 डिग्री ऐड करें तो आंसर आ जाता है 105 डिग्री। अब यहाँ पर हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फा की जगह पे 60 डिग्री को रखेंगे और बीटा की जगह पे 45 डिग्री को रखेंगे।
तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं कि साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब हमें यह क्या करना है, साइन 60 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यूज को पुट करवाना है। तो चलें वैल्यूज को पुट करवाते हैं। √3/2 डॉट 1/√2 प्लस 1/2 डॉट 1/√2। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस एज इट इज कॉस 60 डिग्री पे वैल्यू देते हैं 1/2 और साइन 45 डिग्री पे वैल्यू देते हैं 1/√2। तो मजीद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या बनेगा, √3/2 टाइम √2 प्लस 1/2 टाइम √2। बाई एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा √3 + 1/2 टाइम √2। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग cos 105 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos 105 डिग्री। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे ऐसे दो एंगल्स के अंदर जिनकी वैल्यूज हमें याद हो। तो चलिए इसको हम ब्रेक करते हैं दो एंगल्स के अंदर। cos 105 डिग्री को लिखा जा सकता है cos इन दी ब्रैकेट 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, cos इन दी ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ अल्फा की जगह पे हम रखेंगे 60 डिग्री को और बीटा की जगह पे हम रखेंगे 45 डिग्री को। तो चलिए वैल्यूज को पुट करवाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर मेरे पास क्या बनेगा, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करवाना है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 डॉट 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करवाएंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट करवाई 1/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करवाई 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करवाई √3/2 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट करवाई 1/√2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 1/2 टाइम √2 माइनस √3/2 टाइम √2। बाई एलसीएम इसको सॉल्व करें तो रिजल्ट आ जाता है 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2/2। तो यहाँ पे हमने cos 105 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।